अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्या हुआ अम्मी? खैरियत तो है? हाँ, खैरियत तो है, लेकिन क्या? वो अज़रा है ना, मेरा फोन ही नहीं पिक कर रही। पता नहीं क्या बात है। अम्मी आप उसे क्यों फोन कर रही हैं? वो तंग हो रही होगी। अरे कोई तो वजह होगी ना जो फोन नहीं उठा रही है। अम्मी वो न्यू नंबर से कॉल क्यों उठाएगी? इतनी बात तो आप समझ जाया करें। हाँ, ये बात हो सकती है। तुम्हारा नंबर तो है ना उसके पास, तुम कॉल करो ना उसे। नहीं, मैं तो बिल्कुल फोन नहीं करूंगी। क्यों? माँ की बात नहीं मानोगी? देखो मुझे उसे बात करनी है ना, पता नहीं उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है। चलो शाबाश। लेकिन अम्मी, कहा ना मैंने तुमसे कि कॉल लगाओ उसे। चलो। अच्छा थोड़ी देर में लगाती हूँ, आप रूम में जाए। थोड़ी हेलो। हेलो, कैसी हो अज़रा? मैं फ़हीम बात कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ। क्या बात है अज़रा, कुछ परेशान लग रहे हो? बेटा, मैं नौमान की अम्मी बात कर रही हूँ। मैंने तुम्हें कॉल की थी लेकिन तुमने मेरी कॉल नहीं पिक की। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं आंटी, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे आंटी एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। हाँ हाँ ज़रूर, अब बोलो ना बेटा, क्या बात है? आंटी प्लीज़ आप बुरा मत मनाइएगा। मुझे पता चले कि आपने मेरा रिश्ता मांगा है खालू से। हाँ बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। देखो बेटा अज़रा, मैंने तुम्हें जब से देखा है तुमने मेरे दिल में घर कर लिया है। बस मुझे अनम से ज़्यादा तुम अच्छी लगी हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे नौमान के लिए तुम्हारा ही रिश्ता हो। आंटी प्लीज़ आप मुझसे ये बात मत करें। और मैं रिश्ते से इनकार करती हूँ। खालू से अब मेरे रिश्ते के बारे में कोई बात मत कीजिएगा। मुझे नहीं करना ये रिश्ता।
क्या हुआ? कुछ पता चला अनम का? एक बात आज कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अनम का इस घर में तस्करा भी नहीं होना चाहिए। उससे उससे हमारा हर किस्म का ताल्लुक खत्म। अगर फोन भी आए तो मना कर देना उसे। वहीद, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शैला, ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे उसने अपनी बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। मुझे अब वो इस घर में नहीं चाहिए। कोई ताल्लुक नहीं है उससे हमारा। और हां, अगर उसकी कोई फोन कॉल आए ना तो बात नहीं करनी तुमने उससे, मना कर देना है। वहीद, ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। अगर तुम उस पर तवज्जो रखती ना तो कभी ऐसा नहीं करती। सिर्फ 20,000 रुपए? भिखारी समझा हुआ क्या मुझे? लिफाफे में तो ऐसे डाल के दिए थे कि जैसे लाखों की रकम है। तुम्हारी मामी ने मुझसे वादा किया था पूरे 10 लाख रुपए का। कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, ये पैसे तुम मुझे लेकर दोगी, वरना किसी चीज का लिहाज किए बगैर घर से बाहर निकाल दूंगा मैं तुम्हें। चलो निकलो यहां से। आप मुझसे ये बात मत करें, मैं रिश्ते से इनकार करती हूँ। खालू से अब मेरे रिश्ते के बारे में कोई बात मत कीजिएगा, मुझे नहीं करना ये रिश्ता। अम्मी, बस कर दे सोचना, इनकार तो होना ही था। अब जरूरी थोड़ी ना है कि अजरा की अपनी कोई मर्जी ना हो। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उसकी इनकार की क्या वजह हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि
शैला और अनम ने उस पर दबाव डाला हो, जिसकी वजह से उसने ना चाहते हुए भी इनकार किया हो मुझे। अम्मी मत सोचे इतना, उन सब की तरफ से इनकार है। अगर वहीद अंकल ने इनकार कर दिया तो अजरा की क्या हैसियत है? वो तो उनकी मर्जी से ही चलेगी ना। और ये तो पहले दिन से ही तय था कि अगर आप अजरा का रिश्ता मांगेगी तो कोई सख्त रद्दो अमल तो आना ही था। नहीं, वहीद भाई ने तो उसके बाद मुझसे कोई बात ही नहीं की। बात नहीं की तो इसका क्या मकसद है कि वो अब हमारे घर में कोई रिश्ता करने में दिलचस्पी नहीं रखते। अम्मी अब जज्बाती फैसले मत लिया करें। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इससे भाई की जिंदगी कोई बेहतर नहीं होने वाली। तुम अपनी तरफ से अंदाजे लगाना बंद करो। हर वक्त मां से इख्तिलाफ ही करती रहती हो। मगर मेरा दिल कहता है कि कोई और बात है। कोई बात तो जरूर है। हो सकता है कोई अनहोनी हुई हो। कोई अनहोनी नहीं है अम्मी, प्लीज अब आप अपने दिल पर कोई बोझ मत डालें। बल्कि आप ऐसा समझें कि हमने वहीद अंकल के घर कभी कोई रिश्ता मांगा ही नहीं था। और आप उन्हें प्लीज अपने हाल पर छोड़ दें और भाई को भी खुश रहने दें। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब है कि मैंने उसे दुखी रखा हुआ है? क्या मैं तुम दोनों भाई बहनों को दुख देती हूँ, ये कहना चाहती हो तुम? अम्मी मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपने इतने दिनों से घर में ये जो रिश्तों का बाजार लगाया हुआ है, ऐसा लगता है कि रिश्ते के अलावा घर में कोई बात ही नहीं है। कभी अनम का रिश्ता, कभी किसी का रिश्ता, और जब कुछ नहीं समझ आया तो अजरा का रिश्ता मांग लिया, और वो भी जबरदस्ती। चुप रहो तुम। मैं पहले ही इतनी टेंशन में हूं और तुमने बोला भी तो अभी भी इस तरह के अल्फाज बोले। उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे ये। अम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ कि अजरा ने खुद इनकार कर दिया। अब आप तो सुकून से बैठेंगी कम से कम। खाला आपकी अनम से बात हुई? कोई बात नहीं हुई। तुम्हारे खालू ने अनम से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। अपनी सगी बेटी से मुंह मोड़ लिया उन्होंने। ये सदमा भी देखना था। लेकिन तुम्हें क्या एहसास? तुम तो पत्थर दिल हो ना, जो बोलते रहो, जो सुनाते रहो, चुप करके सुन लेती हो। लेकिन करती तुम अपने दिल की हो। तुम्हारे आने के बाद इस घर की बर्बादी शुरू हुई थी और आज मुकम्मल हो गई है। पड़ गई तुम्हारे दिल को ठंड। खाला नहीं, खालू ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं बात करती हूँ खालू से, ठीक हो जाएगा सब। कोई फायदा नहीं है। और अफसोस तो ये है कि इस घर की दुश्मन बोल रही है कि वो बात करके देखेगी। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या होगा तुम्हारे बात करने से? तुम्हारे खालू मान जाएंगे? अनम को माफ कर देंगे?
मेरी उस बेचारी बच्ची का कोई कसूर नहीं था। लेकिन वही उन्हें पता नहीं तुम में क्या नजर आता है। सारे जमाने की खूबियां तो उन्हें तुम में नजर आती हैं। खाला, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर लेती? मेरा इन सब में कोई कसूर नहीं है। मुझे तो आप लोगों ने इस घर में रहने के लिए छत दी है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मुझे भला ये सब करके किस बात का सुकून मिलेगा? आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं। अनम मेरी बहनों की तरह थी खाला। मैंने उसे बहुत बार कॉल की है, वो मेरी कॉल नहीं उठा रही। अजरा, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दो। दबा जाओ इस कमरे से। मेरा दिमाग खराब मत करो। मनोज कहीं कि जीना आराम कर दिया हमारा। शायद मुझे एक बार दोबारा से अजरा से बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि बात में फर्क आ गया हो। अगर कोई और बात है तो शायद वो मुझे बता भी दे। हाँ, मुझे इसी वक्त दोबारा से उसे कॉल करनी चाहिए। कौन सी देर हुई है, अब बात तो की जा सकती है ना। मैं कॉल करती हूँ उसे। वही प्लीज ठंडे दिमाग से सोचें। बेटी है वो हमारी, आप उससे ताल्लुक कैसे खत्म कर सकते हैं? बच्ची है ना, गलती हो गई उससे। आप तो बाप हैं, आप उसे माफ कर दें प्लीज। माफ कर दूं उसे? तुम्हें ये बात बहुत छोटी लग रही है क्या? शैला, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि एक शरीफ इंसान के लिए उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। और उसने उसी इज्जत को अपने पांव की नोक पर रखा। तो क्या करूं मैं उसका? सर पे बिठाऊं? अगर तुमने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। सोच रही हूँ, आप ही का सोच रही हूँ। वही फिर अगर तुम मेरे बारे में सोच रही हो तो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा तुमने? अपने बाप के गले में बदनामी का तोक डालकर चली गई वो। उसने घर की दहलीज पार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अपने बाप की इज्जत को तमाशा बनाकर चली गई। वही, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा रखें। उसका गुस्सा 2-3 दिन में ठंडा होगा तो वो आ जाएगी। आ जाएगी? मगर कैसे आ जाएगी? हमें तो यह भी नहीं पता कि कहां गई है वो। अपनी किसी सहेली के घर पर होगी। मेरी बात हुई तो मैं मना लूंगी उसे। तुमने तो मुझे कहा था कि उसकी तमाम सहेलियों को तुमने फोन कर लिया है, उनमें से किसी के घर पर नहीं है वो। 1-2 सहेलियां हैं जिनसे राब्ता नहीं हो पाया था। आप आराम से बैठे, मैं खुद उनसे राब्ता करती हूँ। लेकिन भाई प्लीज अपने दिल से ही ख्याल निकाल दें कि आप अनम से ताल्लुक तोड़ेंगे। बेटी है वो हमारी, कोई भी बाप अपनी बेटी से ताल्लुक नहीं तोड़ सकता।
बेटी है वो हमारी, और हम उसे घर वापस जरूर लेकर आएंगे। और जो मेरे बेटे के लिए रिश्ता बेहतर लगेगा मैं उसी को देखूंगी ना। और बात तो फिर पसंद की है, मुझे तुम पसंद हो, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं नौमान का रिश्ता फिर तुम्हारे बजाय अनम से करूं? अनम, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने भी तो बिना सोचे समझे घर छोड़ दिया। अब कोई बाप ही कैसे बर्दाश्त कर सकता है? खुदा के लिए बेटा घर आ जाओ। लेकिन अम्मी भी बज़िद हैं कि अज़रा दिल से इनकार नहीं कर रही, बल्कि उसे मजबूर किया जा रहा है इनकार करने पर। अम्मी को लगता है कि वो तो दिल से इस घर की बहू बनना चाहती है।